नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 29 ऑफ अप्रैल 2021। बात करें एफआई डीआई डेटा की, तो आज के दिन एफआईआईज ने बाइंग करी है वर्थ 809 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। डीआईएज ने आज करी है सेलिंग, जो कि काफ़ी दिनों से नेट बायर्स थे। आज करी है सेलिंग वर्थ 942 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो 942 करोड़ की ज़्यादा सेलिंग होने के नाते आज आपको मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ी। ऑल्दो दोस्तों, आज के दिन मंथली एक्सपायरी का दिन था, उसके चलते आज में वॉलेटिलिटी तो अच्छी खासी रही थी मार्केट में। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की, मार्केट ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएससी में लिस्टेड है, अराउंड 700 स्टॉक्स और एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और मोर देन 900 स्टॉक्स, जो कि बताता है कि मार्केट में आज स्टॉक्स गिर ज़्यादा रहे थे विज़ावी बाइंग। ब्रॉडर इंडेक्सेस को देखें दोस्तों, हमें दिखाई पड़ता है कि सेंसेक्स में देर वॉज स्लाइट अमाउंट ऑफ जंप बाय द एंड ऑफ द डे ऑफ 32 पॉइंट्स। चार्ट पे देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। निफ्टी 50 30 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप में देर वॉज स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से उसमें अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी। और निफ्टी 50 ने आज 15,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टच किया। वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी थी। तो दोस्तों, क्या रीजंस थे, क्या न्यूज़ फ्लो थी, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको ऑलमोस्ट मिक्स्ड क्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 40 पॉइंट्स ऊपर है, मतलब कि 14,937। तो हो सकता है कल के दिन भी आपको मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़े। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से फिर से बोल रहा हूं कि स्टील सेक्टर सेगमेंट ऐसा है जिसमें कि अभी भी थोड़ी सी अपसाइड बाकी है। बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलमोस्ट 10% के अपर सर्किट पे था वो। टाटा स्टील 6% अप। इसके अलावा बजाज फिंसर और बजाज फिनेंस, दोनों बजाज ट्विंस वर रॉकिंग टुडे, और काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई पड़ रही थी। उसके चलते आपको दी अदर एनबीएफसीज एज वेल। दोस्तों, आशिया मोटर कल के दिन टॉप गेनर्स में था, आज है टॉप लूजर्स में। तो जो लोग वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो इसके सपोर्ट लेवल्स पे फिर से फ्रेश बाय कर सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प, एसएल टेक्नोलॉजीज, एसडी एंड दी एचडीएफसी वर दी अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों, अगर हम लोग अगली आने वाली एक्सपायरी दैट इज 6 ऑफ मई 2021 का डेटा देखें, तो पहली चीज़ तो ये जो डेटा आपके सामने है अगली एक्सपायरी का, काफ़ी क्रूड फॉर्म में है, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी का शुरुआत भी नहीं हुआ है। और अगर हम लोग इस इंपॉर्टेंट डेटा में कोई चीज़ देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो है पुट कॉल रेशियो, जो कि है 1.15, जो कि बताता है कि आगे मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर सकती है। अगर हम लोग मैक्स पेन डेटा को देखें, जो कि दिखा रहा है 33,500, जो कि प्रेजेंट स्पॉट प्राइस से दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मैक्स पेन है। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी का मैक्स पेन। तो बैंक निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 33,714 पे, और मैक्स पेन इस समय दिखा रहा है 33,500, जो कि बताता है कि मार्केट में थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखाई पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा है ये भी बहुत ही क्रूड फॉर्म में। जब इसमें जो मेन डेटा फोकस करने वाला होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमको क्लैरिटी इमर्ज होकर के आएगी कि कौन से पुट कॉल रेशियो कैसा आ रहा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है। सो अभी ये बहुत ही क्रूड फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है निफ्टी 50 का मूवमेंट। निफ्टी 50 ने दोस्तों कल के दिन ही अपने एक चैनल, जो कि इसका फॉर्म हो रखा था, उस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश करी थी विद दिस कैंडल। लेकिन आज के दिन गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ से 15,000 के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, जो कि बताता है कि मार्केट में अभी भी ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना कम है, क्योंकि 15,000 का जो लेवल है वो अगर टूटता है तभी आप ऊपर के साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 15,000 के लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया और आज वहाँ से एक फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी। मंथली एक्सपायरी के नाते दोस्तों आज के दिन मार्केट में शानदार वॉलेटिलिटी थी, और इट वाज नॉट अ वेरी इजी डे टू ट्रेड। अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो एक ज़बरदस्त गैप अप ओपन होने के बाद आफ्टर 30 मिनट्स देयर वाज एकदम शार्प फॉल दिखाई पड़ा, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट कंसोलिडेट होती रही, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम को डिके करने के लिए ऑपरेटर्स ने अपनी फील्डिंग सेट कर रखी थी। तो बेसिकली आज का दिन जो मार्केट थी एकदम परफेक्ट एक्सपायरी सेटअप था, स्पेशली फॉर ऑप्शन सेलर्स। सेम वही चीज़ आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा, जो कि एक क्लियर कट सिग्नल है कि आज के दिन ऑप्शन सेलर्स ने अपने प्रीमियम्स को ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स पे कॉल और पुट में अपने प्रीमियम्स को वीकली एक्सपायरी के दिन अच्छे से इरोड करके दे गेन्ड देयर प्रीमियम।
ऑल्दो इंडेक्सेस पे दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, वो भी मॉर्निंग में, और वो ट्रेड ऑलरेडी आप लोग को हम लोगों ने अपडेट किया था ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। उसके बाद आज मार्केट में कोई चांस ही नहीं था, देयर वाज नो चांस ऑफ बाइंग ऑप्शंस। जिसने भी बाय किया होगा दे वुड हैव फेस द डिफिकल्टी ऑफ हिटिंग द स्टॉप लॉसेस, क्योंकि आज के दिन मार्केट में प्रीमियम डीके वाज वेरी वेरी फास्ट बीइंग द मंथली एक्सपायरी डे। तो दोस्तों क्विकली देखते हैं मार्केट में आज गुड और बैड न्यूज़ क्या आती है। अगर हम लोग गुड न्यूज़ पे फोकस करें तो आज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था बायोकॉन की हेड से, दैट इज़ किरण मजूमदार जी। उन्होंने बोला है कि बायोकॉन का जो बायोलॉजिक्स की आर्म है दैट इज़ लाइकली टू गेट लिस्टेड इन FY23, और उसके बाद एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग होने की उम्मीद है। बायोकॉन ऑल्दो मॉर्निंग के समय थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे उसमें थोड़ी सी स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी दिखाई पड़ी। इसके अलावा दोस्तों जो लोग टाटा कंज्यूमर्स में निवेशित हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ थी कि CCI ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है बिग बास्केट का टाटा डिजिटल के साथ डील, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर क्विकली नज़र डाल देते हैं आज के Q4 के रिजल्ट्स की, तो एक्साइड के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 35% अप हुआ है, रेवेन्यू भी 34% अप है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अच्छी खासी ऑटो सेक्टर की सेल्स आपको पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई पड़ी थी, स्पेशली 2 क्वार्टर्स में, जिसके चलते आपको एक्साइड में अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाई पड़ा। बात करें अंबुजा सीमेंट की तो नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 66% बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ जंप इन हाउसिंग सेक्टर डिमांड। इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप था, अराउंड 28% के आसपास का जंप था इन रेवेन्यू, और रेवेन्यू आया 3621 करोड़, जो कि बताता है कि एक अच्छा खासा अपसाइड आपको रियल स्टेट सेक्टर में दिखाई पड़ सकता है इन टाइम्स टू कम एज वेल। ऑल्दो ये बीच में थोड़ा सा आपको ये लल पीरियड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस लल पीरियड में आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आज ऑटो सेक्टर के बारे में बातचीत करें तो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी फ्लैट थे, डिसअपॉइंटिंग थे। बजाज ऑटो का नेट प्रॉफिट मात्र 1.5% अप था। उसके पीछे रीज़न ऐसा नहीं है कि धंधा नहीं किया, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू अप था 26%, लेकिन प्रॉफिट जस्ट 1.5%, क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है हाई मटीरियल रॉ मटीरियल कॉस्ट। और जैसा कि अभी आपको मालूम है कि स्टील अपने चरम सीमा पर चल रही है, कॉपर अपने चरम सीमा पर चल रहा है। अगर आप बात करें पेंट्स की, सब सारे के सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो अपनी चरम सीमा पर चल रहे हैं, जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उन पर ज़बरदस्त डेंट दिखाई पड़ रहा है। शेयर होल्डर्स के लिए एक चीज़ जो कि राहत की बात है वो अच्छा डिविडेंड, अराउंड 140 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। अच्छा दोस्तों यहीं पर एक बात आती है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक की, अच्छी पेडिग्री ऑफ स्टॉक की, जिसको कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ HUL। ये भी रॉ मटेरियल से बनता है, इसमें भी रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है, लेकिन दे हैव बीन एबल टू मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी अप 40% ईयर ऑन ईयर। मतलब पिछले साल में जब रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, अभी जब रॉ मटेरियल महंगा है उस समय भी 40% का जंप दिखा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट में हाई मार्जिन लगा रहे हैं, रेवेन्यू में भी 34% का जंप है। मतलब सेल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, धंधा भी इंप्रूव हो रहा है, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा जंप आ रहा है। और 17 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में आप रेगुलर इन्वेस्ट करें इन द फॉर्म ऑफ SIP, चाहे वो WSG स्टार SIP हो, चाहे WSG ऑल वेदर SIP हो, या फिर आप अपने मर्जी का जो भी इन्वेस्टमेंट करें, क्वालिटी ऑफ स्टॉक हैज़ टू बी द बेस्ट। दोस्तों वैसे खाली अगर बात करें नेगेटिव न्यूज़ की तो मार्केट में कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी अदर दैन द एग्जिस्टिंग कोविड केसेस एंड ऑफ कोर्स द लॉकडाउन न्यूज़ विच आर कमिंग इन बिटवीन। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन की जो न्यूज़ हैं दे आर शॉर्ट टर्म पेन्स फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। जहाँ भी लॉकडाउन हो रहा है मेरे हिसाब से वी शुड वेलकम इट रादर दैन वी शुड उसको हेट करने से ज़्यादा वी शुड वेलकम इट, बिकॉज अल्टीमेटली दैट शॉर्ट टर्म पेन विल फेचेस बेटर रिजल्ट्स इन टाइम्स टू कम। फिलहाल बात करें लॉकडाउन की तो फुल लॉकडाउन अनाउंस किया गया है यूपी में, क्योंकि यूपी इज़ वन ऑफ द टॉप 3 सिटी स्टेट्स जहां पर आपको अच्छा खासा कोविड के केसेस का जंप दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर फुल लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। अब कितना हद तक पालन होगा क्या होगा ये तो आई जो दोज पीपल हु आर स्टेइंग देयर दे कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो 30 अप्रैल इवनिंग से टिल May 4 7 AM तक वहाँ पर फुल लॉकडाउन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कदर केसेस बढ़ रहे हैं और जिस कदर ऑक्सीजन की सप्लाईज़ की कमी की न्यूज़ आ रही है बार बार, सो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। सो जिन लोगों ने द पीपल हु आर स्टेइंग इन यूपी दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ द स्टेटस देयर। एंड आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें कैप्चर करने की कोशिश करी है। पसंद आया लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।